1892 ईस्वी में अक्टूबर का महीना था। बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर पुणे जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। तिलक आए तो उन्हें डब्बा एकदम खाली मिला। वे आराम से बैठ गए, सामान जमा लिया, घड़ी देखी। गाड़ी चलने में अभी कुछ समय शेष था। क्या करें? प्रश्न था कि इतने से समय में वे क्या कर सकते थे। उन्हें हंसी आ गई। मनुष्य काम नहीं करता और यही सोचता रहता है कि इतने से जीवन में वह क्या करे। काम इतने हैं कि सारा जीवन लगा दो तो पूरे ना हो। फिर भी वह काम में न लगकर इस चिंता में लगा रहता है कि इतने छोटे से जीवन में वह क्या करे। और अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माँ नियोजयसी केशव। हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। तिलक मन ही मन कुछ प्रमुदित हो रहे थे। यदि वर्तमान शब्दावली में सोचें तो कहेंगे कि अर्जुन शायद वाइट कॉलर जॉब चाहता है। कह रहा है कि सोचने समझने का काम दो, मुझे बैठकर चिंतन करने का काम दो। युद्ध क्षेत्र के धूल धक्कड़ में रक्तपात करने जैसे भयंकर कर्म में क्यों जोत रहे हो। कोई काम करना नहीं चाहता, सबको हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अच्छा लगता है। पर कृष्ण कहाँ छोड़ने वाले हैं। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्नयसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो काम आरंभ किए बिना योगी हो सकता है और न ही वह बिना कर्म के सांख्य ज्ञान पा सकता है। कर्म आवश्यक है, अनिवार्य है कर्म। कर्म के बिना कुछ नहीं है, न योग न सांख्य। और कितनी बड़ी बात कह दी कृष्ण ने। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं क्षण भर को भी कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। उन्हें चिंतन प्रवाह में बाधा पड़ी। डब्बे के द्वार पर कुछ लोग आ खड़े हुए थे। शायद वे भी इसी डब्बे में यात्रा करना चाहते थे। तिलक का ध्यान अनायास ही उस ओर चला गया। वे लोग डब्बे में प्रवेश कर रहे थे। सबसे पहले जो व्यक्ति भीतर आया वह सन्यासी था, गेरुआधारी युवा सन्यासी। उसकी अवस्था अभी 30 वर्षों की भी नहीं होगी। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और कुछ विशिष्टता लिए हुए था। उसके साथ 3 व्यक्ति और थे। वे साधारण गुजराती व्यापारी जैसे लग रहे थे। सन्यासी ने तिलक की ओर ध्यान नहीं दिया था, किंतु उसके साथियों में से एक ने तिलक को देख लिया था। अरे आप! उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तिलक ने पहचाना, वे बम्बई के प्रसिद्ध बैरिस्टर रामदास छबीलदास थे। बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ छबीलदास लल्लू भाई के ज्येष्ठ पुत्र। उन्हें प्रणाम करते देख उनके साथियों का ध्यान भी तिलक की ओर गया। उन्होंने भी हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। सन्यासी ने भी उनकी ओर देखा। बैरिस्टर रामदास ने परिचय कराने की शैली में कहा, स्वामी जी, आप हमारे प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक नेता श्री बाल गंगाधर तिलक हैं। आपने केसरी और मराठा समाचार पत्र देखे ही होंगे। ये ही उनके संपादक संचालक हैं। राजनीति में काफ़ी उग्रता और निर्भीकता से अंग्रेजों का विरोध करते हैं। वैसे विरोध तो ये कंसेंट बिल का भी कर रहे हैं। पता नहीं ये बाल विवाह का समर्थन क्यों कर रहे हैं। स्वामी ने देखा,
35 वर्षों के युवा तिलक अपनी मूछों में काफी भव्य लग रहे थे। उनके चेहरे पर जो तेज था वह उनकी ऊर्जा का परिचायक था। स्वामी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया, नमो नारायणः। और ये हमारे स्वामी जी हैं, रामदास ने कहा। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, सिद्ध कोटि के तपस्वी हैं। आपको इनसे बात कर अच्छा लगेगा। यात्रा अच्छी कटेगी आपकी। स्वामी जी, तीसरे व्यक्ति ने कहा, अब जब संयोग से ये मिल ही गए हैं और परिचय हो ही गया है तो आप पुणे में इनके घर पर ही ठहर सकते हैं। तिलक ने कुछ विस्मय से उस व्यक्ति को देखा। वे बैरिस्टर रामदास से तो परिचित थे, किंतु उस व्यक्ति को नहीं जानते थे। वे सन्यासी को भी नहीं जानते थे। फिर वह व्यक्ति किस विश्वास से कह रहा था कि सन्यासी उनके घर पर ठहर सकते हैं? सन्यासी ने उस प्रस्ताव के विषय में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया था। तो फिर तिलक ही क्या कहते? वे चुपचाप बैठे रहे। पुणे पहुंचकर देखा जाएगा कि सन्यासी क्या चाहता है। आवश्यक हुआ तो उसके रहने का प्रबंध किसी सार्वजनिक स्थान पर करवा देंगे। गाड़ी चलने का संकेत मिलते ही बैरिस्टर रामदास और उनके साथी विदा हो गए। स्वामी ने ऊपर की ओर देखा। शिव शिव। उन्होंने अपने संभावित आतिथेय के रूप में तिलक से परिचय बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। वे आत्मलीन हो गए थे। तिलक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए। बोले, स्वामी जी, पुणे में कहाँ ठहरेंगे? जहाँ ईश्वर ठहराएंगे वहीं ठहर जाऊंगा। वहाँ ईश्वर का कोई घर नहीं है। सारे घर ईश्वर के ही हैं। लोग उन्हें अपना माने बैठे हैं। स्वामी मुस्कुराए। तिलक ने पहली बार ध्यान दिया कि सन्यासी की आंखें बहुत गहरी और आकर्षक थी। आपने गीता तो पढ़ी होगी? तिलक ने पूछा। या उस संप्रदाय की हैं जिसमें लिखना पढ़ना वर्जित है? पढ़ी तो है, चाहे उतनी समझी ना हो जितनी आपने समझी है। तिलक उनकी ओर देखते रहे। यह शालीनता थी अथवा सन्यासी कटाक्ष कर रहा था? मैंने भी क्या समझी है? अंततः तिलक बोले, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। स्वामी ने दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। भीष्म से झगड़कर कर्ण ने शपथ ली थी कि जब तक पितामह जीवित हैं वह युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। स्वामी ने सहमति में सिर हिलाया। किंतु जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के सम्मुख युद्ध क्षेत्र में उपस्थित अपने योद्धाओं के नाम गिना रहा है, उसमें कर्ण का भी तो नाम है। तिलक बोले, तो क्या कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी? पहली बात तो यह है कि कर्ण ने कहा था कि भीष्म पितामह के युद्ध में सक्रिय रहते हुए वह युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा, वह युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। उसने यह नहीं कहा था कि वह युद्ध क्षेत्र में ही नहीं आएगा। उस समय युद्ध क्षेत्र में ऐसे अनेक लोग थे जो युद्ध नहीं कर रहे थे। स्वामी ने कहा। तिलक को लगा सन्यासी ठीक ही कह रहे हैं। यह बात उनके ध्यान में नहीं आई थी। दूसरी बात, सन्यासी ने बिना रुके हुए कहा, दुर्योधन ने उन लोगों के नाम गिनाए हैं जो उसके लिए शस्त्र धारण कर अपने प्राण देने को तत्पर हैं। वे इस समय युद्ध क्षेत्र में हैं अथवा युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा है। आप ठीक कह रहे हैं, तिलक ने कहा। एक बात और है, सन्यासी ने कहा। पितामह के सरशैया में लेट जाने के पश्चात कर्ण युद्ध में सम्मिलित हुआ। उस समय पितामह जीवित तो थे, किंतु युद्ध क्षेत्र से
अथवा युद्ध से हट चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि पितामह को महासेनापति मानकर उनके अधीन होकर युद्ध करना कर्ण को स्वीकार्य नहीं था। शायद यही उसकी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि द्रोण के सेनापतित्व में उसने युद्ध किया। यह बात तो स्पष्ट हो गई। तिलक कुछ प्रसन्न मन से बोले। उन्हें लगा कि सन्यासी से चर्चा करने की उनकी अनिच्छा समाप्त हो गई थी। मेरी समझ में यह नहीं आया कि दुर्योधन धृष्टद्युम्न को द्रोण का शिष्य कैसे कह रहा है। स्वामी ने कुछ कहना चाहा, किंतु तिलक ने उन्हें रोक दिया। यह मत कह दीजिएगा कि हवन कुंड से जन्म लेकर वह द्रोण का शिष्य बनने आ गया और द्रोण ने उसे अपनी नियति मानकर धृष्टद्युम्न को शिष्य बना लिया, जैसा कि महाभारत में लिखा है। जितना मैं द्रोणाचार्य के चरित्र को समझता हूँ, उनमें प्रतिशोध और प्रतिहिंसा का इतना प्राबल्य है कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। अपनी हत्या के उद्देश्य से उत्पन्न हुए धृष्टद्युम्न को अपने अधिकार में पाकर द्रोण पहले ही क्षण में उसे समाप्त कर देते। जो व्यक्ति निर्दोष एकलव्य का अंगूठा कटवा सकता है, अपने प्रियतम शिष्य अर्जुन को पानी भरने के लिए भेजकर अपने पुत्र को धनुर्वेद की शिक्षा दे सकता है, वह धृष्टद्युम्न को इसलिए शास्त्र विद्या देगा कि उसे सीख कर धृष्टद्युम्न उसका वध कर सके। असंभव, असंभव। मैं आपसे सहमत हूँ, स्वामी ने कहा, पर गीता में दुर्योधन ने द्रोण से आपके शिष्य द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण कहा है। या तो हम मान लें कि उस काल के संस्कृत व्याकरण को हम नहीं जानते, अतः इन शब्दों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, तिलक ने कहा, इन शब्दों का और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को इतनी दृढ़ता से नहीं कहता हूँ, क्योंकि काल भेद से भाषा और उसके अर्थ को समझने में कठिनाई भी हो सकती है। फिर भी मैं आपसे सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है। स्वामी ने कहा, दुर्योधन झूठ भी बोल सकता है। महाभारत में अनेक बार उसने मिथ्या भाषण किया है, किंतु यहाँ वह झूठ नहीं बोल रहा। जो द्रोण का शिष्य न रहा हो, उसके विषय में वह द्रोण से ही नहीं कह सकता कि वह उनका शिष्य है। तो धृष्टद्युम्न कभी न कभी किसी कालखंड में द्रोण का शिष्य अवश्य रहा है। स्वामी ने कहा, द्रुपद और द्रोण की शत्रुता हो जाने के पश्चात यह संभव नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वह उनका शिष्य उस काल में था जब द्रुपद और द्रोण मित्र थे। पर धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही द्रोण द्वारा द्रुपद को अपमानित करने, अर्जुन द्वारा उनको बांधकर लाए जाने और द्रोण द्वारा उनका आधा राज्य छीन लेने के पश्चात हुआ है। तिलक कुछ उत्तेजित स्वर में बोले। आप ठीक कह रहे हैं, स्वामी ने कहा। यदि आपकी बुद्धि यह स्वीकार कर सकती है कि एक युवा योद्धा अपने शस्त्रों के साथ हवन कुंड से जन्म ले सकता है, तो धृष्टद्युम्न कभी द्रोण का शिष्य नहीं रहा। किंतु यदि हम यह माने कि वह एक सामान्य बालक के समान माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, समय आने पर वह अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए गया था। उसके पश्चात किसी समय द्रोणाचार्य ने विवाह किया, उनके पुत्र का जन्म हुआ, वह बड़ा हुआ और जब उन्हें लगा कि वे अपने पुत्र को गाय का दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं, तब वे द्रुपद के पास आए। वहाँ उन दोनों में मतभेद या विरोध हुआ और द्रोण हस्तिनापुर चले गए। कुरु राजकुमारों को प्रशिक्षित किया और उनको ले जाकर द्रुपद को पराजित किया।
तब द्रुपद ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ कर अपने परिवार सहित व्रत लिया। उस व्रत में माना गया कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी इसे अपना नया जीवन मानेंगे। उसका लक्ष्य केवल प्रतिशोध है। वे मानेंगे कि वे माँ के गर्भ से नहीं, प्रतिशोध के हवन कुंड में से जन्मे हैं। स्वामी ने रुककर तिलक की ओर देखा। आप ध्यान दीजिए कि शिखंडी हवन कुंड में से नहीं जन्मा है, इसलिए उसके जीवन का लक्ष्य द्रोण का वध नहीं है। तो आपका कहना है कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी हवन कुंड में से नहीं जन्मे थे, उन्होंने उसे अपना नया जीवन मानने का व्रत लिया था। जी, यही कह रहा हूँ, स्वामी ने कहा। पर यह बेतुकी बात नहीं लगती आपको? तिलक बोले, यह नया जन्म क्या होता है? संभव है कि आपको बेतुकी लगती हो, किंतु मुझे नहीं लगती। स्वामी हंसे। क्यों? मैंने अपनी माता के गर्भ में से जन्म लिया था। मेरे माता पिता थे, भाई बहन थे, जाति और गोत्र थे। मेरा एक नाम था। जीवन में कुछ ज्ञान और कुछ धन संपदा पाने के लक्ष्य थे, कुछ कर्तव्य और अधिकार थे। तो तब मैंने संन्यास अंगीकार किया, स्वामी ने कहा। उस क्षण से मेरा पिछला जीवन समाप्त हो गया और एक नया जीवन आरंभ हो गया। अब ना मेरे माता पिता हैं, ना भाई बहन हैं, ना कुल गोत्र और जाति इत्यादि है। मेरा वह नाम भी नहीं है। मैं उन्हें भूल गया हूँ। अपने स्कूल कॉलेज के प्रमाण पत्र फाड़ दिए हैं मैंने। अब अपने परिवार के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं है। मेरा एक ही व्रत है, ईश्वर की खोज। मेरा यह जन्म उस विधि विधान में से हुआ है जिसमें मुझे सन्यास की दीक्षा दी गई। तिलक विस्मय से स्वामी को देखते रहे। स्वामी का तर्क कितना अकाट्य और पूर्ण था, उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था। उनके मन में स्वामी के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था। स्वामी जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न मेरे मन में है। पूछिए, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा। संकोच मत कीजिए। हो सकता है कि आपके उस प्रश्न का उत्तर मेरे पास ना हो, तो फिर पूछने का लाभ क्या होगा? फिर हम दोनों मिलकर उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। स्वामी की मुस्कान अत्यंत मनमोहक थी। सत्य की खोज बड़ी आनंददायक यात्रा है। तिलक स्वामी से असहमत नहीं थे। वे जानते थे कि किसी भी और कैसे भी सत्य की खोज कितनी आनंददायी थी। बोले, गीता के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि वे कौन कौन से लोग हैं जो दुर्योधन के पक्ष से मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाकर लड़ने आए हैं। यहाँ तक कह दिया, योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ठीक है? स्वामी ने सहमति में सिर हिला दिया। और जब उसने देखा कि द्रोण और भीष्म भी उनसे लड़ने आए हैं, तो उसने गांडीव फेंक दिया। तिलक बोले, मेरे मन में प्रश्न उठता है कि जब वह युद्ध क्षेत्र में आया और उसने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, तो क्या वह नहीं जानता था कि द्रोण और भीष्म उसके विरुद्ध लड़ेंगे? इसकी सूचना तो सारे ही योद्धाओं को थी कि भीष्म दुर्योधन के महासेनापति हैं। द्रोण भी हस्तिनापुर राज्य के कर्मचारी थे। तो अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में ऐसा नया क्या देखा
जिससे वह इतना विचलित हो गया और कहने लगा कि वह भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर लेगा, किंतु अपने गुरुओं और कुल वृद्धों का वध नहीं करेगा। स्वामी मुस्कुराए। द्रोण और भीष्म से तो वह विराट के गोहरण प्रसंग में हुए युद्ध में भी लड़ा, उन्हें वहां पराजित भी किया था, किंतु वहां उनका वध नहीं किया था। वध करना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि गायों को छुड़ाने का अपना लक्ष्य वह प्राप्त कर चुका था। आपको स्मरण होगा कि अपनी तरुणाई में भी अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर उसका वध नहीं किया था, उन्हें बंदी कर ले आया था। और जब भीम ने पांचाल सैनिकों का संहार करना आरंभ किया था, तो अर्जुन ने ही यह कहकर उसे रोक दिया था कि व्यर्थ में रक्तपात क्यों कर रहे हो। हाँ, किंतु यहाँ वध अनिवार्य था। वह उनका वध न करता तो वे उसका वध कर डालते। स्वामी ने मौन होकर उनकी ओर देखा। किंतु एक बात और है, विराट नगर में वह अकेला लड़ रहा था। वह मानता था कि उसके प्राणों को कोई संकट नहीं था। और यहाँ तिलक ने उनकी ओर देखा। यहाँ भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन को भी देखा। यहाँ युद्ध क्षेत्र में उसके अपने भाई और पुत्र भी खड़े थे। युद्ध क्षेत्र में खड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्राणों का संकट होता है। वहाँ किसी के भी प्राण जा सकते हैं। अर्जुन को राज्य की आकांक्षा अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए ही थी। राज्य उन्हीं लोगों के लिए चाहिए था और वे युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। अर्जुन जानता था कि यदि युद्ध होता है तो उसमें से कोई भी मारा जा सकता है, वे सारे के सारे भी मारे जा सकते हैं। स्वामी बोले, उसका मोह तो स्पष्ट है। वह नहीं चाहता था कि वह भीष्म और द्रोण को मारे, किंतु वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके भाई, पुत्र और पौत्र मारे जाएं। भीष्म और द्रोण के प्रति तो मोह था ही, किंतु उसका अधिकांश मोह तो अपने पुत्रों, भाइयों, भतीजों और पौत्रों के प्रति था। वह उसकी मृत्यु नहीं देख सकता था। हाँ, तिलक बोले, किंतु उसने यह कहा तो नहीं। और उससे स्पष्ट क्या कहता? स्वामी ने उत्तर दिया, वह युद्ध करता रहा और भीष्म तथा द्रोण का वध करने से बचता रहा। उसके लिए कृष्ण और युधिष्ठिर से डांट खाता रहा, किंतु अपने पुत्र को मरने से तो वह नहीं रोक सका। इसी परिणाम की आशंका से उसके होंठ सूख रहे थे, शरीर क्लांत हो रहा था। तिलक आत्मलीन से बैठे चुपचाप कुछ सोचते रहे। अर्जुन के मोह को आज आपने एक दूसरे ही रूप में दिखाया है। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, अच्छा, आप गीता को समाजशास्त्रीय ग्रंथ मानते हैं या धार्मिक?